नमस्ते दोस्तों, आज हम एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने भारतीय क्रिकेट को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनका नाम है विराट कोहली। एक निर्भीक, प्रेरणादायक और प्रतिभाशाली खिलाड़ी। विराट कोहली की कहानी उनके जीवन के संघर्ष, सफलता और साहस का परिणाम है। चलिए उनके जीवन के कुछ रोचक पहलुओं को जानते हैं और उनकी यात्रा के महत्वपूर्ण मोड़ पर एक नजर डालते हैं। विराट कोहली की वर्ल्ड क्रिकेट में तूती बोलती है। कोहली जब अपने रंग में होते हैं तो दुनिया का बड़े से बड़ा गेंदबाज उनके आगे पानी मांगता हुआ नजर आता है। किंग कोहली इंडियन क्रिकेट का वो हीरा है जिसकी चमक से पूरा विश्व क्रिकेट गुलजार हुआ है। हालांकि विराट के लिए 22 गज की पिच का शाहीन सा बनने का सफर काफी चुनौतियों से भरा रहा। विराट कोहली ने बचपन से ही क्रिकेटर बनने की ठान ली थी। अब वह दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में शुमार हो चुके हैं, लेकिन उनके करियर में अलग अलग चुनौतियां आईं और कोहली ने इन चुनौतियों को पार किया। वनडे विश्व कप 2023 में विराट कोहली ने 765 रन बनाए हैं और नया रिकॉर्ड बना दिया। वनडे विश्व कप के किसी एक सीजन में कोई दूसरा बल्लेबाज इतने रन नहीं बना पाया है। कोहली के नाम ऐसे ही कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। मौजूदा समय में वह दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं। वनडे अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज्यादा 50 शतक लगाने वाले एकमात्र विराट कोहली है। विराट कोहली का कद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा उनका संघर्ष रहा है। वह अपने करियर के अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग परेशानियों से जूझे हैं और उनसे पार पाते हुए सफलता के नए मुकाम हासिल किए हैं। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। विराट के पिता प्रेम कोहली एक वकील थे और उनके मां एक गृहिणी हैं। जब विराट महज 3 साल के थे, तब विराट का खिलौना एक क्रिकेट बैट था जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करते थे। विराट कोहली ने मात्र 9 साल की उम्र में ही बल्ला थाम लिया था। वह पढ़ाई में बहुत मेधावी छात्र नहीं थे, लेकिन क्रिकेट की पिच पर जाते ही उनके अंदर अलग ही ऊर्जा नजर आती थी। मात्र 11-12 साल की उम्र में वह दिल्ली क्रिकेट में अपना पहचान बना चुके थे। उनके पिता को ये सारी बातें पता थीं। इस वजह से उन्होंने कभी भी विराट को क्रिकेट खेलने से नहीं रोका। प्रतिभा तो विराट के अंदर थी ही, और राजकुमार शर्मा की देखरेख में वह समय से पहले ही ख्याति प्राप्त करने लगे। उनकी उम्र से बड़ा उनका कद हो गया। युवा कोहली की बल्लेबाजी के चर्चे देश के कोने कोने के खिलाड़ी करने लगे। साल 2002 में दिल्ली की अंडर 15 टीम के लिए कोहली पहली बार खेले और 2003 में टीम के कप्तान भी बन गए। यहाँ कमाल के प्रदर्शन करने के बाद वह विजय मर्चेंट ट्रॉफी और अन्य घरेलू टूर्नामेंट में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे। उम्र के साथ अंडर 15 टीम से अंडर 19 टीम में शामिल हो गए। साल 2006 में उनका लिस्ट ए क्रिकेट करियर शुरू हुआ और दिल्ली की रणजी टीम में भी जगह मिल गई और तमिलनाडु के खिलाफ अपने पहला मैच खेला। दिल्ली और कर्नाटक के बीच रणजी ट्रॉफी के मैच में नाबाद 40 रन बनाए। दिल्ली और कर्नाटक के एक मैच में कोहली की टीम फॉलो ऑन खेल रही थी, जिसे टालने के लिए उन्हें 192 रन की जरूरत थी। इस बीच विराट के पिता का निधन हो गया। सुबह अपने पिता का अंतिम संस्कार करके युवा विराट मैदान पर लौटे और बल्लेबाजी की। उन्होंने मैदान पर किसी से बात नहीं की और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 90 रन बनाए। हालांकि यह दिन विराट के रनों के लिए नहीं, बल्कि उनकी दृढ़ता के लिए याद रखा जाता है। पिता को खोने के बाद विराट मानसिक रूप से और भी मजबूत हो गए। मुश्किल मुकाबलों में वह और बेहतर खेलने लगे। साल 2008 अंडर 19 विश्व कप में कोहली को भारतीय टीम के कप्तान बना दिया गया और बल्ले से रनों की बरसात करते हुए उन्होंने भारत को दूसरी बार अंडर 19 विश्व कप जिता दिया। साल 2008 में ही आईपीएल की शुरुआत हुई और कोहली पर बेंगलुरु की टीम ने दांव लगाया। उनको बहुत ज्यादा कीमत नहीं मिली, लेकिन वह आईपीएल में शामिल हो गए। इसी साल 2008 में विराट ने देश के लिए पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला। पहले मुकाबले में वह कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन आगे चलकर उन्होंने कई बेहतरीन पारियां खेलीं और उन्हें 2011 विश्व कप टीम में जगह मिली और उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ शतक के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने आगमन का ऐलान कर दिया। भारतीय टीम चैंपियन बनी और विराट ने सचिन को कंधे पर बैठाकर घुमाया। साल 2012 विराट के नाम रहा
और वे हर फॉर्मेट में शतकों की झड़ी लगा दी। हालांकि 2013 उनके लिए नई चुनौती लेकर आया। जब टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे के लिए गए तब जेम्स एंडरसन ने उन्हें काफी परेशान किया। विराट पूरे दौरे में रन के लिए तरसते रहे और टीम इंडिया जीत के लिए। ऑफ स्टैंप के बाहर विराट की कमजोर सामने आई, लेकिन कोहली ने जल्दी ही इस कमजोरी को दूर भी कर लिया। वह लगातार रन बनाते रहे और टीम को मैच जिताते रहे और 2014 में कोहली को टेस्ट टीम के कप्तान भी बना दिया गया। कप्तान बनने के बाद वे अपने पहले मैच में ही 5 गेंदबाजों के साथ उतरे। उन्होंने साफ कर दिया कि वह टेस्ट मैच जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं, उन्हें हार का डर नहीं है। इस बीच 2016 आईपीएल में 4 शतक लगाकर कोहली ने यह साबित किया कि टी20 में भी उनका बल्ला शांत नहीं रहता। साल 2017 में उन्हें वनडे टीम की भी कप्तानी दे दी गई, लेकिन कोहली आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सके। हालांकि उनका बल्ला जमकर रन उगलता रहा और इंग्लैंड जाकर उन्होंने यह साबित किया कि ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर उनकी कमजोर खत्म हो चुकी है। साल 2020 में कोरोना महामारी के चलते दर्शक मैदान से दूर हो गए और कोहली के बल्ले से रन देखने को नहीं मिला। 3 साल तक वह शतक के लिए जूझते रहे। इस दौरान उन्होंने कप्तानी भी छोड़ दी। हालांकि वह टेस्ट में अभी भी सबसे सफल भारतीय कप्तान हैं। कोहली ने क्रिकेट से 1 महीने का ब्रेक लिया और अफगानिस्तान के खिलाफ वापसी करते हुए टी20 में अपना पहला शतक जड़ा। बाद में उन्होंने फिर से शतकों का अंबार लगाया और वनडे क्रिकेट में 50वां शतक जमाकर सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड को ध्वस्त कर चुके। कोहली ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अपने मजबूत इरादों के दम पर विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया में वो पहचान बनाने में सफल रहे जिसकी कई क्रिकेटर्स महज कल्पना करते हैं। उनके नाम कुल 80 शतक हैं। अब कोहली के पास 100 शतक लगाने का कीर्तिमान अपने नाम करने का मौका है। विराट कोहली की उत्कृष्टता और उनकी अद्वितीय उपलब्धियों को देखकर हमें आत्मविश्वास और समर्पण की प्रेरणा मिलती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता का मार्ग संघर्षों से भरा होता है, लेकिन उसमें विजय प्राप्त करने की क्षमता और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपका समर्थन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।